सदियों से भारत देश में इंसान की काबिलियत उसकी जाति से आंकी जा रही थी और यह सिलसिला उस समय तक भी जारी रहा जिस समय अछूत कहे जाने वाले समुदाय से आने वाले महान व्यक्तित्व बी.आर. अम्बेडकर भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बने। सबसे अधिक पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें कदम कदम पर नीचा दिखाया गया और यह एहसास दिलाया गया कि एक इंसान कितना भी क्यों न पढ़ लिख ले और ऊंचे पद पर पहुंच जाए, अगर वह अछूत है तो सवर्णों की नजरों में उसकी इज्जत एक पैसे की भी नहीं है। वैसे तो बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन में कदम कदम पर ऊंची जातियों से भेदभाव झेला और एक अछूत समाज में पैदा होने की सजा को सहा, लेकिन उनके जीवन में जिन घटनाओं ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया उन घटनाओं को वो अपने आखिरी सांस तक नहीं भूल पाए और जब भी वो उन्हें याद करते थे तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो आखिर क्या थी वह घटना, क्यों उसके बारे में सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और एक अछूत समुदाय में जन्म लेने का दर्द क्या होता है, सभी प्रश्नों के जवाब जानेंगे आज के इस जयंती स्पेशल वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पहली घटना से, जब वह महज 9 या 10 साल के थे और छुआछूत से लगभग अनजान थे। इस घटना की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि साल 1901 में उनके पिता रामजी सकपाल लेटर लिखकर उन्हें सतारा से गोरेगांव घूमने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि नौकरी के चलते कई महीनों तक वे अपने बच्चों से मिलने के लिए सतारा नहीं जा पाते थे। लेटर मिलते ही भीमराव और उनके भाई बहनों की खुशियों का ठिकाना न रहा। नए और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सभी स्टेशन पर पहुँचे जहाँ उन्होंने रेलगाड़ी को पहली बार देखा। उन्हें कहा गया था कि गोरेगांव के नजदीक वाले स्टेशन यानी कि मसूर में उतरना है। सभी लोग मसूर स्टेशन पर उतरे, लेकिन वहाँ न तो उनके पिता थे और न ही पिता का चपरासी। पहनावे से वे बिल्कुल ही बड़े घराने के बच्चे लग रहे थे, जिसके चलते स्टेशन मास्टर का बर्ताव उनके प्रति काफी अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही उसे उनकी जाति पता चली वैसे ही सभी के प्रति उसका बर्ताव बदल गया। शाम हो चुकी थी और उन्हें गोरेगांव रात होने से पहले ही पहुँचना था। उनकी जाति की वजह से कोई भी तांगा वाला उन लोगों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी अपवित्र नहीं होना चाहता था। खैर किसी तरह दुगने किराए पर एक तांगा वाला तैयार हुआ। हालांकि उसकी यह कंडीशन थी कि वह तांगा नहीं हाँकेगा और तांगे के साथ पैदल चलेगा। सभी गोरेगांव के लिए निकल पड़े और चलते चलते अंधेरा होने लगा। रास्ते में रुककर भीमराव और उनके भाइयों ने खाना तो खाया, लेकिन उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला। काफी दूर एक गड्ढा दिखा जिसमें थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन उससे गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी, लिहाजा उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ा। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद तांगे वाला कूद कर तांगे पर बैठ गया और तांगा हाँकने लगा, क्योंकि अब वह थक चुका था। अब उसे अपवित्र होने का भी डर नहीं था और यह सब देखकर वे सभी हैरान रह गए। खैर रात हो चुकी थी और अभी तक गोरेगांव नहीं आया था। सभी काफी डरे और सहमे हुए थे कि इतने में आगे कुछ रोशनी दिखाई पड़ी और उनके जान में जान आई। वहाँ रुककर सभी ने फिर खाना खाने के लिए सोचा, लेकिन जाति की वजह से उन्हें कोई पानी भी नहीं देता, इसलिए वे सभी भूखे ही सो गए। सुबह जब सभी अपने पिता से मिले तब सभी की हालत बहुत खराब थी। राम जी ने जब पूरी कहानी सुनी तो उन्हें काफी दुख हुआ, जबकि यह घटना बाबा साहेब के दिलो दिमाग में बैठ गई और उस समय उन्हें छुआछूत और भेदभाव का एहसास हुआ। दूसरी घटना साल 1918 से शुरू होती है, जब बी.आर. अम्बेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने आए, लेकिन उनकी जाति की वजह से उन्हें रहने के लिए कहीं कमरा नहीं मिल रहा था। अंत में वह एक पारसी के सराय में ठहरे। हालांकि जब उसे पता चला कि वे पारसी नहीं हिंदू हैं, तब उसने उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा, लेकिन उनके रिक्वेस्ट और पैसे की लालच की वजह से वह मान गया। उन्होंने रजिस्टर में अपना नाम बदलकर एक पारसी नाम रखा ताकि दूसरे पारसी लोगों को उन पर शक न हो। जैसे कि वह डर रहे थे उनका यह झूठ एक दिन पकड़ा न जाए, तो उनका डर हकीकत में बदल गया। एक दिन पारसी लोगों का एक बड़ा झुंड सराय में घुस आया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। पारसी लोगों ने कहा कि एक अछूत होकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है, निकल जा वरना हम तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। उन लोगों ने अम्बेडकर को कमरा खाली करने के लिए शाम तक का वक्त दिया। आखिरकार न चाहते हुए भी उन्हें वह कमरा खाली करना पड़ा। हालांकि कमरा किसी जेल से कम नहीं था, लेकिन खुले आसमान के नीचे रहने से तो बेहतर था। सराय से दूर एक पार्क में जाकर पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी रात गुजारी। उस दिन बाबा साहेब बहुत रोए, क्योंकि उनकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि एक अछूत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि पारसी के लिए भी अछूत होता है। जबकि तीसरी घटना साल 1929 में हुई, जब बम्बई सरकार द्वारा दलितों के मुद्दों की जाँच करने के लिए एक कमेटी बनाई गयी, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल थे। इस कमेटी के मेंबर्स का काम गांव-गांव में जाकर दलितों के खिलाफ
खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार की जांच पड़ताल करना था। अंबेडकर 40 गांव के लिए निकल पड़े जहां हिंदुओं ने अछूतों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। जब वे 40 गांव स्टेशन पर पहुंचे तब स्टेशन पर गांव के दलित पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। 40 गांव का महारवाड़ा जहां दलित रहते थे स्टेशन से कुछ दूरी पर था, जहां जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। लोगों ने बाबा साहेब के लिए घोड़ा गाड़ी का इंतजाम किया और खुद पैदल ही चल दिए। रास्ते में चालक ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और गाड़ी पत्थर से जा टकराई। गाड़ी टकराने के बाद चालक और बाबा साहेब दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। गिरने की वजह से बाबा साहेब का पैर टूट गया और वे बेसुध हो गए। लोगों द्वारा उन्हें महारवाड़ा लेकर जाया गया। खैर बाद में लोगों से पता चला कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उनका ही आदमी था, क्योंकि कोई भी एक अछूत को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। दलितों ने बाबा साहेब के सम्मान में घोड़ा गाड़ी का इंतजाम तो किया, लेकिन उसके लिए वे किसी चालक को राजी नहीं कर पाए और इसलिए उनमें से ही एक को घोड़ा गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन वह भूल गया था कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे शायद वह नहीं संभाल पाएगा। बाबा साहेब की शान के लिए 40 गाँव के महार लोगों ने उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त उन्होंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला खटने का काम क्यों न करता हो, उसकी एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज्यादा ऊंचा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अछूत वकील है। दोस्तों, घटनाओं की कहानी में आगे बढ़े तो चौथी घटना घटती है साल 1934 में, जब बाबा साहेब दौलताबाद किले में घूमने के लिए जाते हैं। वे और उनके कुछ साथियों ने वेरुल की बौद्ध गुफाओं को देखने की योजना बनाई और उसके बाद दौलताबाद किले को देखने के लिए गए, जहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाबा साहेब अपने साथियों के साथ किले के अंदर गए और कुछ देर ही बीता था कि इतने में सफेद दाढ़ी में एक बूढ़ा मुसलमान दौड़ते हुए आया और सभी पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि तुम अछूतों ने टैंक के पानी को गंदा कर दिया, तुम्हें पता नहीं कि तुम पानी को छू नहीं सकते। इतना कहना था कि वहाँ कई और लोग इकट्ठा हो गए और स्थिति बहुत बिगड़ गई। ऐसा लग रहा था कि हत्या भी हो जाएगी। सभी लोग बाबा साहेब और उनके साथियों को गालियां देने लगे। अंत में जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब बाबा साहेब ने गुस्से में आकर बोला कि क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी पीने से रोक दोगे अगर वो मुसलमान बन जाएगा? इन सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया और सभी चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद जाकर स्थिति थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई। बाबा साहेब ने गार्ड से गुस्से में पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं या नहीं। खैर उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिली, लेकिन उन्हें पानी को हाथ लगाने से मना कर दिया गया। इस घटना से बाबा साहेब ने एक और बात जानी कि जो अछूत हिंदू और पारसी के लिए अछूत है वह मुसलमानों के लिए भी अछूत है। दोस्तों, 5वीं और 6वीं घटना उनके साथ नहीं घटी, लेकिन उन घटनाओं ने उनके जीवन पर काफी प्रभाव डाला। बात है एक अछूत शिक्षिका की जो अपने बच्चे की डिलीवरी करने के 2 दिन बाद बीमार पड़ जाती है और हिंदू डॉक्टर उसका इलाज करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि वह एक अछूत थी। काफी विनती करने के बाद वह माना, लेकिन इस शर्त पर कि महिला को अछूतों की बस्ती से बाहर लाना होगा। खैर बीमार महिला को गाँव के बाहर ले जाया गया। डॉक्टर उस महिला को छूकर अपवित्र नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने थर्मामीटर को एक मुसलमान के हाथ दिया और उसने बीमार महिला के पति को। ठीक उसी तरह थर्मामीटर वापस डॉक्टर के पास आया और थर्मामीटर को देखकर उसने बताया कि महिला को निमोनिया हो गया है। इतना कहकर डॉक्टर अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है और मरीज के लिए दवा भिजवा देता है। हालांकि स्थिति और खराब हो गई, लेकिन डॉक्टर वापस इलाज करने के लिए नहीं आया। बेचारी महिला ने अच्छे से इलाज न मिल पाने की वजह से अपना दम तोड़ दिया। इस पर बाबा साहेब कहते हैं कि हिंदू किसी अछूत को छूने के बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। 6वीं और आखिरी घटना साल 1938 को हुई, जहां एक दलित को जाति की वजह से अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये कहानी है एक दलित लड़के की जो परीक्षा पास करके सरकारी ऑफिस में तलाती का पद संभालने के लिए गया। वह इस बात से अनजान था कि सरकारी ऑफिस में भी छुआछूत होता है। खैर उस दलित लड़के को गाँव का कोई अन्य दलित अपने घर में नहीं रख रहा था, बस इस डर से कि कहीं वे सवर्ण हिंदुओं को नाराज न कर दें। इसलिए लड़के को गाँव के बाहर ही रहना पड़ रहा था। किसी तरह वह बेचारा अपना गुजारा करने लगा, लेकिन ऑफिस में उसे रोज बेइज्जत किया जा रहा था। कोई नहीं चाहता था कि वह वहाँ नौकरी करे और ऑफिस में उनके बराबर बैठे। खासकर गांव का मुखिया उसका सबसे बड़ा विरोधी था। वह कहता था कि तुम्हारे बाप दादा ऑफिस में आकर झाड़ू मारते थे और तुम लोग ऑफिस में तलाती की नौकरी करोगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी। जी हाँ, एक बड़ी सी भीड़ गाँव के तलाती ऑफिस की ओर बढ़ने लगी और लड़के को गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। भीड़ ने कहा कि अगर नौकरी नहीं छोड़ेगा तो तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कहना पड़ा कि वह नौकरी छोड़ देगा और यहाँ से भी चला जाएगा। दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय एक अछूत होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। उन सभी भेदभावों को बाबा साहेब ने खुद झेला था और इसलिए उन्होंने समाज के दबे कुचले और सदियों से सताए हुए लोगों के उद्धार की कसम खाई। वीडियो में बताई गई 6 घटनाओं को वह कभी नहीं भूल पाए, इसलिए किताब के रूप में उन्होंने सभी को उन घटनाओं के बारे में बताया।
आज हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत हैं। नहीं तो आज भी हम उसी हाल में होते जिस हाल में बाबा साहेब और अन्य पिछड़े और दलित कम्युनिटी के लोग थे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।